नमस्ते भाइयों। मेरे भाई आप क्लास 9th में अभी भी हो, आई नो दैट, बट एक पॉइंट याद रखना, अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है जो 2024 के रिजल्ट आए हैं आप लोग के, तो मेरे भाई आप लोग निराश मत हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट में किसी भी स्कूल में आपके अगर कंपार्टमेंट आए हैं तो बस एक चीज करके आप ना कोई भी कंपार्टमेंट को पास आउट कर सकते हो। मेरे भाई सपोज करो आज 1 तारीख है, 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, मैथ्स का 18 तारीख को है और आगे के बाद में साइंस का पेपर है। तो आप लोग को मैं एक चीज बता दूंगा, जो एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे जो कंपार्टमेंट ये जो पास और फेल का चक्कर क्या है, क्या आप लोग को कंप्लीट पास किया जाएगा या नहीं। सबसे पहले पॉइंट एक चीज याद रखना, आप लोग को सबसे पहला पॉइंट ये चीज याद रखना है, जो एग्जाम आपके पास 15 से है, दैट मींस कि आपके पास अभी कितने हैं, 15 डेज है आपके पास। क्या है मेरे भाई, 15 डेज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपको एक चीज करना है, अगर आपका स्पेशली अगर मैथ्स में कंपार्टमेंट आया है, क्या बोला मैंने, अगर मैथमेटिक्स मैथ्स में कंपार्टमेंट आया है तो आपको मैं सिर्फ 2 चीज बता रहा हूं, वो उतना करो, उसके बाद आपका कंपार्टमेंट 100% क्लियर होगा। और भाई अपने ऑफलाइन में जितने भी बच्चे थे सारे पास आउट हुए, सारे और भाई अच्छे ग्रेड के साथ। तो मैं आप लोग को बता सकता हूं वो एक्सपीरियंस जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले नहीं कर पाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, ना ही उनके वहां क्या ही कितने बच्चे फेल कंपार्टमेंट होते हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैं ऑफलाइन में मतलब हमेशा रिजल्ट बेस्ट इसलिए होता है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मेरे भाई किसी हमारे सिस्टर या मतलब भाई या किसी बहन का अगर आप लोग के पास अगर मैथ्स में अगर आपके पास कंपार्टमेंट आए तो जस्ट आपको एक चीज करना है, सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी है ना बच्चे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लो। क्या कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लो, जो आपके सबसे पहले मिड टर्म में, ध्यान से सुनना, मिड टर्म में जो सैंपल पेपर, मिड टर्म में सैंपल पेपर नहीं, मिड टर्म का जो पेपर आया था उसे सॉल्व कर लो, और जो इस टर्म में कॉमन टर्म जो एनुअल हुआ है इसका सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास अपने प्लेलिस्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे मैथ्स के लिए वो कर लो, आप 110% पास होगे, इतनी गारंटी है। उसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर में मेरे भाई ये आपके पास सेट 1 and 2 1 3, अगर ये 3 सेट मिलेंगे जो आपके अपने एप्लीकेशन में मिलेंगे, एसएस पाठशाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड करके आप लोग उसके अंदर में ई बुक में जाना, सेट 1 सेट 2 सेट 3 होगा, वो आप कर लेना। क्वेश्चन खुद से लगाना, उसके जितने भी पेपर हैं उनके आप क्वेश्चन खुद से लगाना, फिर चेकआउट करना, उसमें आंसर भी गिवन है और उसके अंदर में आपके केस बेस भी है। अगर आप इतना करते हो तो आप 110% पास हो जाओगे, इतनी गारंटी है मेरी कि जो चीज मैंने अभी आपको बताया, कंपार्टमेंट मैथ्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट पर, स्पेशली मैथ्स में आप 110% क्लियर कर जाओगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाना है, क्योंकि 10 to 15% एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आएंगे। उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, मैंने आपको बताया कि मिड टर्म में और आपके पास जो फाइनल में, इन दोनों को पेपर जरूर सॉल्व करना। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके ऐप में सेट 1 सेट 2, बस इतना सफिशिएंट है मैथ्स के लिए, समझे। अगर किसी बच्चे का साइंस में कंपार्टमेंट आया है तो मेरे भाई ध्यान सुनना, अगर किसी बच्चे के यहाँ पे साइंस में आया है तो साइंस के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक ना मतलब क्या होता है, ग्रंथ है मेरे भाई, एनसीईआरटी ग्रंथ है क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए। तो आप एनसीईआरटी के जितने भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ सको पढ़ लो। साइंस के लिए एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ लो। उसके बाद भाई उसके अंदर जो एमसीक्यू का फॉर्म है, एमसीक्यू के फॉर्म, वो आप वहां से लाइनिंग अंडरलाइन करके एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लो। आप भाई 15 नंबर का अगर एमसीक्यू भी सही करोगे ना, अब केस बेस भी अगर आप वहां पे सही कर दोगे, आप इजी तरीके से पूरे नंबर ला सकते हो। दैट मींस कि पासिंग मार्क्स ला सकते हो, जैसे कि आपका 1 साल बच जाएगा। इतना आप कर लो। और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरे भाई बस इतना करो और 1 साल बचा लो, क्योंकि आपको होता है क्लास 10th अगली जो 24-25 का सेशन है, मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैथ्स का मैं ऑलरेडी सिलेबस लगा चुका हूं, अपलोड है, आप लोग उसे जरूर देख लेना। और एक पॉइंट, इस बार उस सेशन को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको मे बी डबल बोर्ड भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग इसी सेशन में पास हो जाओ और आप लोग कमेंट करके बताना आपका एक्चुअल कंपार्टमेंट किस सब्जेक्ट में आया है, समझे मेरे भाई। ये चीज आ जाएगा, आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि आपका यहाँ पे मैथ्स में कंपार्टमेंट है या यहाँ पे साइंस में कंपार्टमेंट है या एसएसटी में। एसएसटी हो इसके लिए सबके लिए कंप्लीटली आपके पास एनसीईआरटी को रगड़ दो और जो पेपर आया है उसको रगड़ दो। अब प्ले स्टोर से अपने ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे पता चल जाए आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। ऑल द बेस्ट।